नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए वे सभी विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने इस वर्ष कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भाग लिया है। प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 जुलाई से शुरू हो गई है और इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया में ऑनलाइन पंजीयन, काउंसलिंग, शुल्क भुगतान, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम प्रवेश जैसे चरण शामिल होंगे। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पंजीयक शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के लिए यह शुल्क 100 रुपये रखा गया है। पंजीयन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद पहली मेरिट सूची 30 जुलाई को जारी की जाएगी। इस सूची में चयनित अभ्यर्थियों को 31 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के बीच ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। इसके पश्चात दूसरी मेरिट सूची 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जिसमें स्थान पाने वाले छात्र 6 से 10 अगस्त तक शुल्क जमा कर सकेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत दुर्ग बिलासपुर सेक्शन में 19 और 20 जुलाई को इंटरलॉकिंग और अपग्रेडेशन कार्य किया जाएगा। इस कार्य के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। कुछ ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास हेतु रायपुर मंडल के सरोना केबिन और उरकुरा के बीच तीसरी लाइन में विद्युतीकरण, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और अन्य उन्नयन कार्य किए जाएंगे। 19 और 20 जुलाई को इस सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य निर्धारित है। इसके साथ ही दिनांक 19 जुलाई को गोंदिया एवं झारसुगुड़ा से चलने वाली 6861 बटे 6886 गोंदिया झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू केवल बिलासपुर तक ही चलेगी, अर्थात यह गाड़ी बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच रद्द रहेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर ले। रेलवे अपनी आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से समय समय पर अपडेट दे रहा है। वंदे भारत, भगत की कोठी, संपर्क क्रांति सहित बिलासपुर रेल मंडल से गुजरने वाली करीब 200 ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट अब 8 घंटे पहले बनाया जाने लगा है। यात्रियों को रिजर्वेशन न मिलने पर विकल्प तलाशने की सुविधा देने के लिहाज से रेलवे बोर्ड ने यह बदलाव किया है। नई व्यवस्था में ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन के प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इमरजेंसी कोटे के आवेदन अब 1 दिन पहले ही लिए जाएंगे। तत्काल कोटे का रिजर्व टिकट भी रेलवे काउंटरों से बिना मोबाइल OTP के नहीं बन सकेंगे। जिस आवेदक को तत्काल कोटे का टिकट बनवाना है, उसे अपने साथ वह मोबाइल नंबर रखना होगा जिस पर OTP आएगा। इसके पहले अभी जो अंतिम सूची होती थी, जिसे ट्रेन छूटने से लगभग 30 मिनट से 1 घंटे पहले तैयार किया जाता था, जिससे दूर दराज जिलों से आने वाले यात्रियों को दिक्कत होती थी कि उन्हें स्टेशन के लिए निकलना चाहिए या नहीं। अब इस असमंजस से उन्हें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अब कंफर्म टिकट का चार्ट 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। जैसे जिन ट्रेनों का प्रस्थान सुबह 5 से दोपहर 2 बजे के बीच है, उनका पहला चार्ट 1 दिन पहले रात 9 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा और जिन ट्रेनों का प्रस्थान दोपहर 2 बजे से रात 11:59 के बीच या मध्य रात्रि 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच है, उनका पहला चार्ट अब 8 घंटे पूर्व तैयार होगा, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा मिलेगी। बिलासपुर के ग्राम पंचायत ढेका में पागल कुत्ते का आतंक छाया हुआ है। गुरुवार को गांव में एक पागल कुत्ता बेकाबू हो गया और अलग अलग जगहों पर हमला कर 6 ग्रामीणों को गंभीर रूप से काट लिया। अचानक हुए इस हमलों से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में घरों से दुबकने को मजबूर हो गए हैं। घायल ग्रामीणों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ सभी का उपचार जारी है। लगातार हमले की जानकारी मिलने से ग्रामीणों में डर का माहौल है।
बिलासपुर के प्रसिद्ध बूढ़ा महादेव मंदिर में दर्शन करने आई महिला श्रद्धालु के साथ चोरी की वारदात हो गई। कोरबा जिले के पोड़ी बहार की रहने वाली रेखा सिंह अपने परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने आई थी। जब वे पूजा में व्यस्त थी तभी किसी ने उनके पर्स से 8,000 रुपए पार कर दिए। पूजा खत्म होने के बाद जब उन्होंने पर्स चेक किया तो रकम गायब मिली। मामले की जानकारी मिलते ही मंदिर प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें एक संदिग्ध महिला द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देते देखा गया। इसके बाद रेखा सिंह ने रतनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा मोहल्ले के रहवासियों ने स्थानीय एक व्यक्ति कारी बशीर पर अपनी 4 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। मोहल्ले वासियों ने थाना में लिखित शिकायत देकर बताया कि तालापारा स्थित मस्जिद फैजाने गरीब नवाज के पास रहने वाला कारी बशीर अपने भाइयों के साथ मिलकर तैयबा चौक में मुरादाबादी शमा बिरयानी होटल चलाता है और बच्चों का मदरसा भी संचालित करता है। 11 जुलाई को कारी का मदरसे में पढ़ाने वाली एक महिला को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था। मोहल्ले वालों का आरोप है कि उसी रात कारी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पत्नी की बेरहमी से पिटाई की। 12 जुलाई की सुबह वह पत्नी को गंभीर हालत में ऑटो से अस्पताल ले गया, लेकिन इलाज नहीं कराकर सीधे टैक्सी से यूपी स्थित अपने गांव मुरादाबाद ले गया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि कारी की बेटी ने रोते हुए पड़ोसियों को रात हुई घटना की जानकारी दी थी। मोहल्ले वालों का दावा है कि पीड़िता की मौत हो चुकी है और 13 जुलाई को यूपी में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस पूरी घटना को हत्या बताते हुए मोहल्ले वासियों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि मोहल्ले में फैले डर और भय का माहौल खत्म हो सके। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में उसलापुर ओवरब्रिज के नीचे गांजा बेचने ग्राहक तलाश रहा युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुखबिर से मिली सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी भूपेंद्र पुरी को पकड़ा गया, जो कोरबा के रिजदी का रहने वाला है और वर्तमान में तोरवा में रह रहा था। आरोपी के पास से 8 किलो गांजा, जिसकी कीमत करीब 1,20,000 रुपए है, बरामद किया गया। साथ ही उसके पास से एक कीपैड मोबाइल भी जब्त किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने गांजा बिक्री की नीयत से लाना कबूल किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन को लेकर स्थानीय नागरिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के जागरूक नागरिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रेत माफियाओं की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कलेक्टर से मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि कई क्षेत्रों जैसे अरपा नदी के किनारे कोनी, बेलतरा, रतनपुर और सकरी में बिना किसी वैध अनुमति के रात के अंधेरे में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इससे न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि स्थानीय जल स्रोतों और कृषि भूमि पर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन की अनदेखी से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 15 जून से रेत निकासी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। उसके बावजूद कई दर्जन ट्रैक्टर लगे हुए हैं अरपा नदी में डेली का, और मेन रोड जहां पर सेवा सहकारी केंद्रीय बैंक है उसके बाजू में डम होता है और वहां से हाईवा में भर के शहर में सप्लाई हो रहा है। कोनी थाना यहाँ फ़ोन करो तो कोई जवाब नहीं मिलता, यहाँ अधिकारियों को फ़ोन लगाएं तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जो मिली भगत की जो चर्चाएँ होती हैं वो बिल्कुल सही हैं। ऐसे में एक तो कई बच्चियाँ डूब के अभी ख़त्म हो गई हैं, नदी में रेत भी नहीं है, अवैध दोहन हो रहा है। इस पर कार्रवाई की जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी साई जी को भी कहना चाहूँगा, गृह मंत्री जी को भी कहना चाहूँगा कि इस पर एकदम ध्यान दें। कई बार हाई कोर्ट ने तलब कर चुके हैं, जवाब तलब कर चुके हैं, उसके बाद भी इनकी कानों में जो जू नहीं रेंग रही है। जिले में खनिज मंडल गठित है, साथ में राजस्व पुलिस की भी टीम है। लगातार सभी क्षेत्रों में रोज हम नियमित रूप से गश्त कर रहे हैं, खनिज परिवहन कर रहे हैं, वाहनों की जाँच कर रहे हैं। कहीं भी खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण का मैटर मिलता है, अगर कोई सब प्रकरण प्रकाश में है तत्काल कार्रवाई करें उसमें। अभी हाल ही में कोनी और सेंद्री में गाड़ियाँ चल रही है अवैध उत्खनन में, ऐसा शिकायत सभी जगह हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, है ना। आप देखे होंगे कि अभी हफ्ता 10 दिन पहले जो है 16 जून को जो कार्रवाई हुई थी
तो 16 जून की कार्रवाई में जितनी भी गाड़ियाँ हमने प्रकरण दर्ज की, सब में हम लोग FIR किए है ना। तो ये कार्रवाई निरंतर जारी है और रोज़ मामले खनी हम लोग को बोला गया है कि प्रतिदिन कम से कम ये सेंसिटिव क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, जो कोनी वाला लोखंडी क्षेत्र है, लालीपारा है, भुटकू नीतू है, इन क्षेत्रों में नियमित रूप से दिन में 3 से 4 बार गश्त करें और अवैध उत्खनन किस बार के जो है उसको रोकें। अधिकारियों ने ज्ञापन स्वीकार कर सही जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं और जहां भी अवैध उत्खनन की पुष्टि होती है वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी एंकर के पास। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।